रुख करेंगे, उनसे अपडेट लेते हैं। ज्योति, तो आखिरकार जिस बात का डर रहता है खुद कांग्रेस को, वो हर बार सामने आ जाती है। कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले कांग्रेस, ये छिपती नजर नहीं आती है और गुटबाजी हर बार सामने आती है, खास करके हर बार बड़े मौकों पर सामने आती है। और कांग्रेस जब हारती है चुनाव तो विपक्ष को घेरती है, चुनाव आयोग को घेरती है, बजाय इसके कि खुद पर काम करे, खुद की गुटबाजी को दूर करे। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। सद्भाव यात्रा जिससे खुद कांग्रेसी, हरियाणा कांग्रेस के कई विधायक, कई नेता अपने आप को दूर कर रहे थे कि ये हमारी यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, इसे खुद बृजेंद्र सिंह चला रहे हैं, उन्होंने इसको आयोजित किया है, ना कि कांग्रेस हाईकमान ने। लेकिन अब राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। आज निकाय चुनाव का जब प्रचार का आखिरी दिन है तो इस तरीके से ये यात्रा अपने आप में बड़ी हो जाती है। बिल्कुल तुलसी, देखिए गुटबाजी तो कांग्रेस में बिल्कुल भी नई नहीं है। हरियाणा में सालों से, दशकों से, आप कह सकते हैं लंबे टाइम से गुटबाजी रही है। और केवल आज राहुल आ रहे हैं ऐसा नहीं कि आज ही गुटबाजी दिखी है। यात्रा शुरू हुई तब से गुटबाजी हम देख रहे थे। बृजेंद्र सिंह जब भी यात्रा लेकर निकले तभी कह दिया गया था ऑफिशियल यात्रा नहीं है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, हुड्डा गुट के लोगों की बात करें, राव नरेंद्र सिंह की बात करें, पार्टी के प्रभारी वीके हरिप्रसाद की बात करें, तमाम लोग ये कहते नजर आए थे ऑफिशियल यात्रा नहीं है। हमने भी बृजेंद्र सिंह से बात की थी, हम भी बार बार पूछते थे कि ऑफिशियल यात्रा नहीं है, लेकिन आप राहुल से भी मिलाते हैं, आप कहते हैं कि राहुल से ही मंजूरी ली गई है। तो राहुल गांधी इस यात्रा को, या पार्टी हाईकमान इस यात्रा को ऑफिशियल यात्रा क्यों नहीं कह देता कि ऑफिशियल यात्रा के तमाम लोग इसमें शामिल हों? तो गुटबाजी के लिए गुंजाइश तो हाईकमान ही छोड़ देता है कांग्रेस में। हमने बार बार ये भी पूछा क्या राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के आने से जाहिर है ये यात्रा कामयाब होगी। अब बृजेंद्र सिंह के लिए एक बहुत बड़ा इनाम आप कह सकते हैं दिल्ली से या गांधी परिवार से मिलने वाला है। तो अब जब राहुल आएंगे तो कितनी कमाल की बात है। गुलशन भी तस्वीरें दिखा रहे थे, गुलशन कांग्रेस नेताओं से भी बात कर रहे थे, पोस्टर्स भी हम दिखा रहे हैं। वो नेता जो इस यात्रा को ऑफिशियल यात्रा मान ही नहीं रहे थे, वो नेता जो यात्रा में शामिल ही नहीं हो रहे थे, वो अब पोस्टर लगा रहे हैं गुरुग्राम में। क्यों? क्योंकि राहुल को आना है। और मजेदार बात ये है कि उसमें ना वीरेंद्र सिंह को आप लगा रहे हैं, ना बृजेंद्र सिंह को लगा रहे हैं, जो कि यात्रा को लेकर चल रहे हैं, 83 हलकों को कवर कर चुके हैं, जो लगातार अपने ही पार्टी के नेताओं की बयानबाजियों का सामना कर रहे थे, उनके तस्वीरें ही गायब कर दी जाती हैं। तो ये कमाल है अपने आप में। और ये कमाल इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी को भले ही अध्यक्ष नहीं है पार्टी के, लेकिन सबसे बड़े नेता के तौर पर जाहिर कांग्रेस के तमाम नेता लेते हैं। तो अब राहुल के आने से बृजेंद्र सिंह का कद, उनकी स्वीकार्यता पार्टी में कितनी बढ़ेगी ये देखना होगा, क्योंकि बार बार उन पर ये आरोप लगते रहे कि आप सत्ता की मलाई खाने के लिए बीजेपी में थे, आपने किसान आंदोलन के वक्त राहें अलग क्यों नहीं की, आपको लगा था कि कांग्रेस की लहर है इसलिए आपने बीजेपी से किनारा किया। और ये आरोप अब भी लग रहे हैं। गोकुल सेतिया जो कि सिरसा के विधायक है, हमारे संवाददाता भी रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो बार बार आज भी जब राहुल आ रहे हैं, राहुल के आने पर भी प्रश्न उठा रहे हैं कि ये तो बेचारे या शरीफ सीधे राहुल गांधी हैं जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अगर बीजेपी होती तो इनको इनकी औकात दिखा देती। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल गोकुल सेतिया लगातार कर रहे हैं। सिरसा के दूसरे विधायकों की भी बात करें जो शामिल ना होने की बातें कह रहे हैं। और तो छोड़िए भूपेंद्र हुड्डा, जब ये खबरें आई कि राहुल आ सकते हैं, जब ये खबरें आई, इंडिया न्यूज हरियाणा ने भी ये तस्वीरें, ये खबरें दरअसल दिखाई अपने दर्शकों को, तब भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया भले ही आए राहुल, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑफिशियल यात्रा नहीं है। तो ये भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका है। राहुल गांधी का बृजेंद्र सिंह की उस यात्रा में आ जाना जिसको भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता ऑफिशियल यात्रा ही नहीं मान रहे थे, जिस यात्रा को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, जो हुड्डा के राइट हैंड एक तरह से वर्तमान में इस समय माने जाते हैं, जयप्रकाश जेपी, जो इस यात्रा को ड्रामा कह चुके थे। तो क्या इस ड्रामे में शामिल होने जा रहे हैं राहुल गांधी? ये बहुत बड़ा झटका भूपेंद्र हुड्डा के लिए, हुड्डा गुट के उन लोगों के लिए जो लगातार बृजेंद्र सिंह को यात्रा को लेकर निशाना साधते थे। तो पहले उनकी ओर से कहा गया यात्रा में नहीं जाएंगे, पहला स्टैंड, लेकिन बाद में जब भी राहुल आएंगे नहीं आएंगे देखा जाएगा, जो होगा हाइपोथेटिकल बातें थी उस वक्त तक। लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि राहुल आएंगे, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा भी आने की बात कह देते हैं। तो 1 से 2 किलोमीटर राहुल गांधी बृजेंद्र सिंह के साथ गुरुग्राम में चलेंगे, उसके बाद एक जनसभा में भी शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस को तो जाहिर है बहुत ज्यादा मजबूती राहुल के आने नहीं आने से, चुनावी लिहाज से तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ा और चुनाव अभी है भी नहीं, लेकिन बृजेंद्र सिंह के लिए बड़ा इनाम राहुल गांधी की ओर से ही अपने आप में होने जा रहा है। उनकी जो स्वीकार्यता, बार बार जो कहा गया आप बीजेपी में रहे, आप कांग्रेस में अब आए हैं, आप कांग्रेस के लिए नए हैं या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं, बहुत सारी बातें, तो उनको एक तरह से आप मान सकते हैं ये बड़ी उनके लिए वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है या स्वीकार्यता की जो बातें हो रही हैं, उनके कद को लेकर जो बातें हो रही हैं, इन तमाम बातों पर मुहर लगा जाएंगे राहुल गांधी। और भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपने आप में ये बड़ा राजनीतिक झटका रहेगा। तुलसी, बिल्कुल ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता गुलशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं और अपडेट लेते हैं। गुलशन,
भले कांग्रेस इस बात से डिनाई करे, मना करती रहे कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, हम एकजुट है, लेकिन समय समय पर ही चीजें सामने आती रहती हैं। और आज निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी सामने निकल कर आई है। इस पूरे वाकये को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, इस समय खुद ब्रजेंद्र सिंह पहुंचे हैं जहां पर राहुल गांधी जिस सभा को संबोधित करेंगे और जहां से यात्रा की शुरुआत होगी और जहां समाप्त होगी। और यहां पर खुद ब्रजेंद्र सिंह इस समय देख रहे हैं कि यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और पूरी तैयारियों के साथ यहां पर लगे हुए हैं। ब्रजेंद्र सिंह से जानते हैं सर, लगातार हम देख रहे हैं कि 5 अक्टूबर से शुरू हुई यात्रा, आज 84 विधानसभा कहें हम इसे, हाँ मतलब 85। तो ये बताइए कि अब तक हमने देखा कि तमाम कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई हुई थी, आप लगातार जा रहे थे हर विधानसभा में, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र जारी होता है, सबको आमंत्रित किया जाता है। क्या उम्मीद रखते हैं आज की इस यात्रा को? नहीं, नेताओं ने दूरी तो नहीं बनाई थी, बहुत नेता इस यात्रा में अनेक पड़ाव पे इस यात्रा से जुड़े हैं, तो ये तो नहीं है कि नेताओं ने दूरी बनाई थी। हाँ, कुछ लोगों के मन में कुछ शक था, शुबा था, वो अब शायद दूर हो गया। और मेरे ख्याल से आज राहुल जी का जो इस यात्रा में वो आके अपनी शिरकत करेंगे तो बाकी सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, पूरी कांग्रेस आपको यहाँ नजर आ जाएगी। तो अब आपकी ये निजी यात्रा नहीं होगी, कांग्रेस की यात्रा समझे अभी से? पहले दिन से निजी नहीं थी, पहले दिन से कांग्रेस की यात्रा थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी की सहमति और अनुमति के बाद इस यात्रा की विधिवत घोषणा की गई थी और उसके बाद ही यात्रा शुरू की गई थी। कांग्रेस के झंडे तले यात्रा हुई है। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर ये पार्टी की विचारधारा